नमस्कार प्रियजनों, मैं श्वेतांग त्रिपाठी, आपका अपना रत्न विशेषज्ञ और वास्तु कंसल्टेंट। अभी मेरा विश्वकर्मा प्रकाशन का ये प्रथम अध्याय चल रहा था, तो कुछ जानकारी मुझे ऐसी मिली जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मित्रों के साथ, आप सभी प्रियजनों के साथ साझा करूँ। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा और बहुत शॉर्ट में रहेगा, ऐसी भूमि जब हम घर बनाते हैं तो भूमि का चयन हमको कैसा करना चाहिए। और हम दो प्रकार की भूमियों के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसी भूमि जो देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी कि देवता भी जिस पे घर बनाना चाहते हैं, इस प्रकार की भूमि अगर मिले तो तुरंत उसको लेकर उस पर गृह निर्माण करना चाहिए। और इस प्रकार की भूमि की भी हम चर्चा करेंगे। जो भूमि यदि कोई फ्री में भी हमको दे, कोई मुफ्त में भी हमको दे, तो उसको भूल कर भी हम ना लें। और ऐसी भूमि का हमें हमेशा त्याग ही करना चाहिए। ऐसी भूमि पर घर नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार की भूमि पर यदि हम घर बनाते हैं तो हमारे परिवारजनों पर मृत्यु का संकट आ सकता है और हमारी जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ियां हैं, वो तक भी समाप्त हो सकती हैं। इतना भयंकर जमीन का, भूमि का रोल हमारे जीवन में होता है। तो आइए जानते हैं वास्तु के लिए देव दुर्लभ भूमि के लक्षण, यानी कि देवताओं को भी जो दुर्लभ हो, इस प्रकार की भूमि कौन सी होती है। जो भूमि, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्वकर्मा प्रकाशन सबसे ऑथेंटिक, सबसे पुरातन ग्रंथ है और ये स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने हमको आशीर्वाद स्वरूप दिया है। उसमें लिखा है, जो भूमि पूर्णतः चकोर हो अथवा व्याघ्र के आकार की हो, अथवा सिंह के आकार की यानी कि शेर के आकार की हो, अथवा उष्ण यानी कि सांड के आकार की हो, अथवा अश्व यानी कि घोड़े के आकार की हो, या हाथी के आकार की हो, अथवा वर्ताकार हो मीन्स चकोर हो, अथवा भद्रपीठ यानी कि चकोर चौकी जैसी हो, रेक्टेंगुलर हो, या त्रिशूलाकार हो यानी कि जैसे त्रिशूल होता है शिव जी का, इस प्रकार की भूमि हो, या शिवलिंगाकार हो जैसे शिवलिंग का स्वरूप रहता है, इस प्रकार की भूमि हो, या मंदिर के ध्वज के आकार की हो, या जो कुंभ होता है मीन्स घड़ा होता है उसके आकार की यदि भूमि हो, तो यहाँ महर्षि विश्वकर्मा कहते हैं कि वह भूमि देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी भूमि यदि मिल जाए तो वो वास स्थान के लिए अति उत्तम होती है। और अब जानते हैं किस भूमि पर घर नहीं बनाना चाहिए, यानी वास्तु में त्याज्य भूमि के लक्षण। जो भूमि छोड़ देनी चाहिए, फ्री में भी मिले तो हमको नहीं चाहिए। जो भूमि तिकोनी हो, ट्रायंगुलर हो, शटाकार यानी कि बैलगाड़ी के आकार की हो, सर्प के आकार की हो, सूप के आकार की हो, पंखा जिसको हम हाथ से झलते हैं, इस प्रकार का जो पंखा होता है उस आकार की हो, इस प्रकार की भूमि, या मृदंग के आकार की हो, या मेंढक के आकार की हो, गधे के आकार की हो, अजगर के आकार की हो, बगुला आदि के आकार की हो, तथा कॉनकेव हो यानी कि नतोदर हो, इस प्रकार की भूमि, या मुग्दार के आकार की भूमि, कौवा, उल्लू, टिड्डा, सुअर, ऊंट, बकरा, धनुष, फरसा, गिरगिट अथवा शव यानी कि जैसे डेड ह्यूमन बॉडी होती है, इस आकार की भूमि हो या दुर्गम हो, उस पर आवास अथवा बस्ती बसाने के लिए उसको त्याग देना चाहिए, यानी कि उसको बिल्कुल भी वहां पर अपना आवास निर्माण नहीं करना चाहिए। अगला विषय जब हम लेंगे तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे, इस पुस्तक के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी हम कोई रहने के लिए कोई प्लॉट परचेस करें, कोई भूमि परचेस करें, तो उसके ऊपर उसका परीक्षण कैसे करें, उसका टेस्ट कैसे करें, उसको कैसे देखें कि ये भूमि हमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जो हमारा अगला वास्तु के क्षेत्र का जो विषय होगा, हम इस विषय को उसमें कवर करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।